मित्रों नमस्कार। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। अब तक की सभी बड़ी खबरों को इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देश में एक बार फिर से तमिलनाडु राज्य में बड़ा रेल हादसा हो गया है। दरअसल तमिलनाडु के कवारीपेट्टई के पास मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस के एक और खड़ी मालगाड़ी के बीच टक्कर हो जाने के बाद ट्रेन के 12 से 13 डिब्बे पटरी से उतर गए और इस घटना में कई यात्रियों के घायल होने की सूचना है। वहीं कावेरीपट्टई रेलवे स्टेशन पर LHB कोच वाली ट्रेन संख्या 12578 मैसूर डिब्रूगढ़ दरबाबगाह एक्सप्रेस के पीछे से टक्कर हो गई है। यह ट्रेन मैसूर से बिहार के दरभंगा जा रही थी। बागमती एक्सप्रेस चेन्नई के पास मालगाड़ी से टक्कर हो जाने के बाद ट्रेन में आग लग गई थी। यह घटना कावेरीपट्टई रेलवे स्टेशन के पास हुई है। इस ट्रेन दुर्घटना के बाद दक्षिण रेलवे की तरफ से कुछ ट्रेनों के डाइवर्ट होने की सूचना दी गई है। वहीं इस भीषण रेल दुर्घटना में अभी तक कोई हताहत नहीं हुआ है। इस ट्रेन दुर्घटना के बाद यात्रियों की ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा बुनियादी जरूरत की चीजें भी मुहैया कराई जा रही है। इस हादसे में घायल यात्रियों के इलाज के लिए तुरंत व्यवस्था की गई है। मेडिकल रिलीफ वैन और रेस्क्यू टीम को लगाया गया है। इसके अलावा राहत और बचाव का कार्य भी तेजी से चल रहा है। तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट से दुबई के शारजाह के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण यह फ्लाइट आसमान में ही उड़ती रही थी। दरअसल एयर इंडिया के इस विमान का हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया था, जिसके बाद उसे त्रिची हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। वहीं करीब 2 घंटे तक चक्कर लगाने के बाद यह फ्लाइट आसानी से सेफ लैंडिंग कर ली थी। इस फ्लाइट में करीब 140 यात्री सवार थे और कुछ घंटों तक आसमान में रहने के बाद यह विमान सुरक्षित रूप से लैंड कर गया था। दरअसल शारजाह के लिए उड़ान भरने वाली विमान संख्या IX613 ने टेक ऑफ के कुछ समय के बाद इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी, जब पायलट ने तकनीकी खराबी का पता चला था। वहीं विमान को सुरक्षित रूप से जमीन पर उतरने के पहले उसे हवा में ईंधन कम करने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा था। इस घटना के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने अधिकारियों के साथ एक इमरजेंसी बैठक की थी और इस बैठक में उन्होंने सभी सुरक्षा उपायों का पालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही विमान के पायलट और चालक दल के अन्य सदस्यों को सुरक्षित रूप से उतारने में सफल होने पर भी बधाई दी है। दरअसल इमरजेंसी की स्थिति में विमान को सुरक्षित रूप से लैंड कराने के लिए ईंधन कम करने की जरूरत होती है, क्योंकि टेक ऑफ के समय विमान में भरपूर मात्रा में ईंधन भरा होता है ताकि यह विमान लंबी दूरी की उड़ान भर सके। वहीं अगर इमरजेंसी में विमान को आपातकालीन स्थिति में वापस उतरना पड़ता है तो उसका वजन अधिक होता है। इस वजह से विमान के ईंधन को कम करने की कोशिश की गई। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को तेलंगाना में पुलिस उपाधीक्षक का पदभार दिया गया है। मोहम्मद सिराज ने तेलंगाना पुलिस महानिदेशक को रिपोर्ट करने के बाद अपनी आधिकारिक तौर पर कार्यभार संभाल लिया। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया था कि मोहम्मद सिराज को प्रतिष्ठित ग्रुप 1 सरकारी नौकरी मिलेगा। इस मौके पर मोहम्मद सिराज ने इस सम्मान के लिए मुख्यमंत्री के प्रति अपनी प्रशंसा और आभार व्यक्त किया। इसके अलावा तेलंगाना पुलिस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखते हुए कहा है कि भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को उनकी क्रिकेट उपलब्धियों और राज्य के प्रति समर्पण को सम्मान देते हुए तेलंगाना में DSP नियुक्त किया गया है। मोहम्मद सिराज अपनी नई भूमिका से कई लोगों को प्रेरित करते हुए अपना क्रिकेट कैरियर भी जारी रखेंगे। वहीं मोहम्मद सिराज ने साल 2017 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया है और अब तक कुल 29 टेस्ट मैचों के साथ 44 वनडे और 16 T20 मैच भी खेल चुके हैं। इसके साथ ही मोहम्मद सिराज T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं। तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की जीत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस दौरान उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और CPIM और स्वतंत्र उम्मीदवारों के समर्थन पत्र भी सौंपा। इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल से निवेदन किया है कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए एक तिथि निर्धारित किया जाए ताकि निर्वाचित सरकार अपने कार्यों की शुरुआत कर सके। इस तरह से जम्मू कश्मीर में साल 2018 के बाद पहली बार एक निर्वाचित सरकार का गठन होगा। इससे पहले साल 2018 में बीजेपी के द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया था।